नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जिनका भी 67 का प्रीलिम्स अच्छा गया है वो अपने मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। डियर कैंडिडेट्स, इस बात पे भरोसा करना है कि आपकी मेंस बहुत अच्छी जाएगी। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट 67 मेंस में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक सही ऑप्शनल और सही टीचर की गाइडेंस आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिसका आप सपना देखकर चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है प्यारे मित्रों कि आपके डिमांड के अनुसार हमने और हमारी टीम ने और खास करके हमारे खुद चंद्रमणि सर ने ये डिसाइड किया कि हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल का जो है कोर्स लाएं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की खासियत ये है कि एकदम कम से कम महीने में ये ऑप्शनल रेडी हो जाती है। लगभग 2 महीने से कम समय में ये रेडी हो जाता है और इस आपको अच्छा खासा स्कोर भी दिलाता है। ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। इसी प्रोसेस में हमने कोर्स लाने का प्रयास किया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग ला रहे हैं। इसकी सेपरेट बैचेज चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश का क्लास अलग अलग चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैंडिडेट्स, मेरे प्यारे मित्रों, इस बात पे आप गौर करेंगे कि इस कोर्स को हम लोग 65 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। और 65 डेज में जो ये कोर्स कंप्लीट होगा यानी 15 दिसंबर तक पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं करवाऊंगा। आपकी बेसिक्स मतलब जीरो से शुरू करवाऊंगा मैं आपका, जीरो से, और आपको पिनेकल तक लेकर जाऊंगा। जीरो से शुरू करवाऊंगा और पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हर एक बारीकी से बारीकी चीजों को समझाते हुए 65 डेज में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास होगी, ये आपकी लाइव क्लास होगा और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और आपका एक्सेस ये अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। साथ ही साथ लाइव क्लास तो हो रहा है, तो क्लास के पहले आपको मान लीजिए कोई क्लास में मान लो प्लेटो पढ़ाने वाला हो एक टॉपिक, तो उसके 2 दिन पहले नोट्स आपको मिल जाएगा। हालांकि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को नोट्स सबसे पहले दे दिया जाए। जितना भी नोट्स है ये नोट्स आपको दे दिया जाए ताकि आप घर पे भी पढ़ें और मैं यहाँ क्लास में पढ़ूं। तो प्लेटो की क्लास अगर चल रही है उसके 2 दिन पहले आपको प्लेटो का नोट्स मिल जाएगा। और प्लेटो का जो नोट्स मिलेगा उसमें आप पढ़कर आएंगे और मान लीजिए कि जब हम क्लास शुरू करेंगे तो क्लास प्लेटो को पढ़ाने के बाद 2 घंटे का आपको लास्ट में 10 मिनट का समय दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको उसी क्वेश्चन यानी प्लेटो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो शाम को आपको लिख के देना है। और आपको लाइव चेकिंग भी मैं करवाऊंगा, लाइव चेक भी मैं करूंगा। ठीक है, तो सारा नोट्स जो है पॉलिटिकल साइंस का आपको एडमिशन लेने के 4-5 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ताकि आप क्लासेस आप घर पे भी पढ़ाई करते रहें, एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या ऐसा करें कि पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा स्कोर कर ले और मनपसंद जॉब जो डीएसपी या फिर एसडीएम का हो वो हमें मिल जाए। ठीक है ना, तो हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान देना है कि आप सभी का टोटल 20 टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि लगभग, है ना, लगभग आपका जो है 3 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट हर सेक्शन से लिया जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 में 2 पार्ट, सेक्शन 2 में 2 पार्ट, तो टोटल 4 पार्ट हुआ। तो उन सभी पार्ट्स का हम लोग टेस्ट लेंगे और हर एक पार्ट का 3 टेस्ट होगा। ठीक है, ताकि आपका सेक्शन भी मजबूत हो जाए। इसके बाद टोटल ये 12 हो गया और 8 फुल लेंथ टेस्ट होगा। और जिस तरीके से एग्जाम में करवाया जाता है टेस्ट, एकदम रियल टाइम एग्जामिनेशन टेस्ट में आपका लूंगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। और ये जब टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट के पहले आपको ये बता दिया जाएगा, क्योंकि इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा तो आप रेडी भी करके रहेंगे कि भाई साहब अगर मान लीजिए कि कोई टेस्ट हमारा 12 ये या फिर 20 अक्टूबर को है तो आपको 8 दिन पहले ही मालूम चल जाएगा। हालांकि ये शेड्यूल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप रेडी करके रखें। ठीक है ना, टेस्ट के लिए आप रेडी रहें। साथ ही साथ जो टेस्ट होगा उसका लाइव चेकिंग मैं आपके सामने करूंगा कि आपने क्या क्या गलती किया है, क्या क्या चीजें सुधारी जा सकती थी, क्या ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारा नंबर आए। ठीक है, तो आपके सामने चेक किया जाएगा और उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको आंसर लिखने नहीं आता है, कुछ नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, आप जीरो से आपको ज्ञान है, कुछ नॉलेज नहीं है। आप हम पे भरोसा करें, मुझ पे आप भरोसा करें। आपका पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर दिलवाना ये मेरे ऊपर आप छोड़ दें। क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड हूँ 66 का। मैंने बहुत बार बीपीएससी का मेंस भी क्वालिफाई किया। साथ ही साथ 66 में मेरे बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए, 64th में मेरे गाइडेंस के अंदर। और ये चीज मैं आपको बताऊं कि मैं खुद यूपीपीसीएस में भी सिलेक्टेड हूँ 2 बार, है ना। यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुका हूं मैं पॉलिटिकल साइंस से। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जरूर अपना रुख अपनाएं। एक चीज और आप समझेंगे कि ये जो टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा, डिटेल्ड डिस्कशन, मॉडल आंसर तो मिल ही रहा है।
साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन डिस्कशन होगा, एनालिसिस में करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस के खास बात बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का आप खाली बीपीएससी के लास्ट जो है, लास्ट 10 साल का पेपर पॉलिटिकल साइंस को उठा लीजिए, आप ये पाएंगे कि 100 में से 90% क्वेश्चन मैच करते हैं। यानी इस बार जो आएगा 67 और 90% क्वेश्चन मैच करेगा। तो बात यह है कि जब मैच करेगा तो फिर हमें एक टीचर की जरूरत क्या है। देखिए, टीचर आपको अप्रोच देगा, है ना, बिना अप्रोच का लाख आपके पास है, आप नहीं लिख पाएंगे। जिद नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, आप रिस्क, आपको बार बार मौका भी तो नहीं मिलेगा, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। टीचर का गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोट्स आपको दे दिया गया हिंदी इंग्लिश में, ठीक है ना। आपको करंट अफेयर से डर लग रहा है, बिना करंट अफेयर का क्या आप एग्जाम निकाल पाएंगे। आप देखिए जीएस 1 में करंट अफेयर, जो आप जीएस 1 के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे, सेम करंट अफेयर आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ना। आप करंट अफेयर की चिंता आप छोड़ दें। करंट अफेयर का क्लास जो हमारा 2 घंटे का मैं क्लास लूंगा, उसमें 10 मिनट क्लास के शुरू से पहले हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आपको जो है बाकी का क्लास, लास्ट के 10 मिनट आपसे क्वेश्चन, आपको जो भी होगा क्वेश्चन मैं लूंगा, और फिर बीच में मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चन दूंगा और मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक लंबा अनुभव है 7 सालों से पढ़ाने का पॉलिटिकल साइंस का। तो जो गेस्ट क्वेश्चन होगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में नहीं आने वाला है, जो मैं गेस करके दूंगा। मैं गेस करके लगभग आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, उस 100 में से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर अगर 100 क्वेश्चन आप अगर जानते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पे अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, कि आपको मैं मेंटर का जो है फैसिलिटी खुद प्रोवाइड करूंगा, मैं खुद आपसे बात करूंगा। यानी आप मेरे पास बेझिझक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, है ना, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में। तो आपके लिए मैं उपलब्ध भी हूँ हमेशा। साथ ही साथ आपको जो है एक चीज और, एक फैसिलिटी हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है कि इसमें, यानी हर एक टॉपिक का आपको नोट्स, क्रिस्प नोट प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे खूब आंसर राइटिंग में करवाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस को लेकर बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग, ठीक है। साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन के भी हम लोगों ने सुविधा यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन भी पॉलिटिकल साइंस का कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या ऐसा चीज करे, क्योंकि जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं, यूपीएससी का कोई भी ऑप्शनल हो, बीपीएससी मान लीजिए कोई भी ऑप्शनल है, तो बीपीएससी का अप्रोच चेंज हो जाता है। जब आप बीपीएससी में आते हैं तो अप्रोच बदल जाता है, ठीक है। जैसे बीपीएससी में अगर मान लीजिए कि आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार कि बीपीएससी को पॉलिटिकल साइंस में आंसर करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें बिहार के बारे में लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पॉलिटिकल साइंस में कम नंबर आ रहा है। भाई साहब, नंबर इसलिए आ रहा है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और गाइड भी कर रहा है सो गलत तरीके से कर रहा है। भाई साहब, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लिख रहे हैं बिहार में, तो बिहार के राजनीति का क्या हाल है वो लिखेंगे ना उदाहरण में। बिहार में जो चिंतक हुए हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, वो भी एक चिंतक है, कौटिल्य, इनका नाम डालेंगे ना आप, तो बिहार के बारे में वहां पे आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ से नंबर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कहीं क्वेश्चन पूछ लिया साम्यवाद से, मेरे प्यारे बच्चों, तो साम्यवाद से अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पे साम्यवाद को जो सिंबल होता है कुल्हाड़ी वाला, जो सिंबल होता है, गूगल इमेज पे जाके डाल के देखिए, वो सब डालिए हल्का फुल्का अच्छा नंबर लाने के लिए, है ना। तो अच्छा नंबर लाने के लिए क्या क्या करना है, इन सभी चीजों पे मैं डिस्कशन करूंगा। और क्लासेस आपकी 2 घंटा चलेंगी, ठीक है, 2 घंटा चलेगा। संडे को भी क्लास होगा, क्योंकि समय की कमी है, और सिलेबस कंप्लीट करवाने पे फोकस तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बेझिझक आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सभी के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। बाकी जो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है, 1 सेकेंड रुकेंगे आप, बाकी जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, तो ये 1 सेकेंड मैं थोड़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है, जो थिंकर वाला पोर्शन है, इसमें सबसे ज्यादा मैं समय लेने वाला हूँ। लगभग मैं 15 दिन से लेकर 20 दिन का समय लेने वाला हूँ, ठीक है ना, इसमें। और ये वाला जो है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसमें ज्यादा नहीं 3 दिन में ये हो जाएगा। 3 दिन, 3 दिन का इसमें समय जाएगा, टोटल हो गया आपका 18 दिन। फिर इसमें हमारा जाएगा 2 दिन, इसमें 1 दिन जाएगा, इसमें 1 दिन, इसमें 1 दिन जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाइम डिवाइड कर दिया है। और ये जो टॉपिक होगा, इससे रिलेटेड टेस्ट भी साथ में होते चलेगा, इस चीज का ख्याल किया जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों हम लोग, चूंकि मैं आज सिलेबस डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक टाइम, ठीक है। अब जैसे यही है, इसको मैं 2 दिन दूंगा, इसको 1 दिन दूंगा,
है ना। इसमें आपका एक दिन जाएगा, एक 2 दिन इसमें जाएगा बेसिकली, ठीक है, 2 दिन जाएगा इसमें। तो आप एक चीज और समझिए कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है, 2 दिन जाएगा आपको। मैंने आप इसको अगर जोड़ जाड़ के देखे तो इसका मैंने जो आपके लिए डेट तैयार किया है प्यारे बच्चों, तो इसमें टोटल दिन जाने वाला है 1 हफ्ता, 1 वीक जाएगा आपका, ठीक है। देखिए जयप्रकाश नारायण की बात भी यहाँ पे किया गया है। तो बाकी जो है ये सब में आपको 3 दिन जाएगा, इसमें 3 दिन जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाइम प्रोवाइड किया है कि हर एक टॉपिक के लिए हम कितने दिनों में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। इन सभी का देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी के लिए हमने टाइम प्रोवाइड कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए इन सभी के लिए टाइम हमने प्रोवाइड कर दिया है, हिंदी में सारा चीज है। तो बेफिक्र रहिए, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मैं टॉपर से बात करवाऊंगा, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस लेकर बीपीएससी में अच्छा खासा नंबर ला चुके हैं। देखिए आप जिनको जानते हैं सिर्फ उन्हीं को जान रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपर होते हैं जो लाइमलाइट में नहीं आते हैं और जिनका अच्छा खासा नंबर रहता है। ये बताइए कभी भी आपने देखा है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, 1 से लेके 100 के बीच में कितने लोगों का इंटरव्यू आता है? आप खुद दिमाग लगाइए कितने लोगों का आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइमलाइट से डरते हैं, जो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, अपना काम से काम रखते हैं कि एग्जाम निकालना और सर्विस करना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट, 3-4 कैंडिडेट से आपको आपको मैं मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी में अच्छा खासा स्कोर किया है, जो आपको गाइडेंस तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ ही साथ यूपीपीएससी यूपीएससी में जो लोग पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर कर चुके हैं उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। तो ये तो हो गया। साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक चीज और ख्याल करना है कि यहाँ पे आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो नोट्स होगा, हमारा नोट्स ही सिर्फ आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमारा नोट्स सब पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है। और नोट्स हमारा जो होगा टोटल होगा 1000 पेज का। 1000 पेज मतलब हो गया कि आप इसको अगर डेली भी अगर पढ़े तो 2 महीना में आराम से आपका हो जाएगा, है ना। इसमें क्या क्या करना है, कैसे कौन कौन सी हर चीज, हर स्ट्रेटजी पे मैं डिस्कशन करूंगा। और ये सारा नोट्स आपको एक ही बार प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं। साथ ही साथ कैसे क्या ऐसा करें कि हमारा एग्जाम निकले। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा यही कहना है कि अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसका अगर टीचर आपको गाइड करने के लिए मिल जा रहा है, आपसे बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैं कहता हूं उसको बेझिझक ले लेना चाहिए। मेरा अनुभव है, मैं आप सभी को सलाह दे रहा हूं। अगर आप मेरी सलाह माने तो पॉलिटिकल साइंस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी की बातें मैं आपसे फोन पे करूंगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के बारे में मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, तो आप प्लीज चंद्रमणि सर को कॉल करें और इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, बीपीएससी में आपको एक सीट चाहिए, तो आराम से आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए ना। ये ऐसा ऑप्शनल है कि आपको अच्छा खासा स्कोर करवा देगा, है ना। जो पॉलिटी है, पॉलिटी में तो अपने आप अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, पॉलिटी के साथ साथ आपका इंटरव्यू में हो जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस का तो स्कोर आपका बढ़ेगा ही। पॉलिटिकल साइंस में 3-4 चीज कर लो, अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है कि हम लोग कैसे कोर्स को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम क्लास डेली चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जीएस का भी मेंटरशिप में प्रोवाइड कर दूंगा, यानी जीएस के लिए भी इधर उधर दौड़ना नहीं है। जीएस में हम लोगों ने प्लान किया, हमारी टीम ने, कि पीएसआईआर के साथ, ऑप्शनल के साथ, हम लोग जीएस को भी लेकर बच्चों को गाइड कर देंगे। जीएस से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे बच्चों को, उसको भी हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। भरसक प्रयास रहेगा कि आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पूरी तरीके से आपकी कामयाबी के पीछे लगे हैं, मनी के पीछे नहीं लगे हैं, पूरी तरीके से कामयाबी के पीछे लगे हैं। कमर कस लीजिए और गर्दा उड़ा के आ जाइए बिहार की लैंग्वेज में एग्जाम में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।